नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीपीएससी परीक्षा देखिए केंद्रों पर संपन्न हो गई है और देखिए खेसारी लाल यादव भी कूद पड़े हैं। ना फलनमा काम आई ना चिलनमा। खेसारी लाल यादव पूरा गर्म है प्रशांत किशोर को लेकर। अब देखिए जिला अधिकारी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ लफ्जों में कहते दिखाई दे रहे हैं कि देखिए गांधी मैदान धरना देने का स्थल नहीं है और सबसे पहला उद्देश्य परीक्षा था कि बच्चों का परीक्षा अच्छे तरीके से हो जाए और उसके बाद फिर एक्शन की भी तैयारी है। देखिए नोटिस तो भेज दिए गए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकल चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। देखिए बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिस तरीके से अभ्यर्थी आंदोलनरत थे और अब देखिए फायर हैं, पूरा गर्म है खेसारी लाल यादव। सर, तमाम नेता जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों के बौछार कर रहे थे, बीपीएससी चेयरमैन पर सवालों का बौछार हो रहा था, जिला प्रशासन पर सवालों के बौछार किए जा रहे थे, अब खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं, कह रहे हैं ना फलनमा काम आई ना चिलनमा काम आई। देखिए, निश्चित रूप से खेसारी लाल यादव जो बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी जो थे 17वीं पीटी परीक्षा के, उन लोगों का जगह जगह आंदोलन चल रहा है, गर्दनी बाग में चल रहा है। इधर प्रशांत किशोर गांधी मैदान जो ऐतिहासिक पटना का है उसमें बापू प्रतिमा के पास में आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, बगैर खाए पिए। 48 घंटा होने को जा रहा है। और पप्पू यादव बीते दिन देखा गया जिस तरीके से रेल का चक्का जाम किया गया उनके युवा शक्ति की ओर से, जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय उच्च पथ पर चक्का जाम किया गया, युवा छात्र शक्ति ने जाम किया और उसको लेकर के इनकम टैक्स तक पप्पू यादव ने मार्च भी बीते दिन निकाला। तो यह सब तो चल ही रहा है और पप्पू यादव का जितनी मजबूती के साथ समर्थन है छात्रों को, अभ्यर्थियों को, उसी तरह से प्रशांत किशोर का समर्थन है। और इस बीच में अब खेसारी लाल यादव का आना, उनकी एंट्री, और उन्होंने एंट्री इसी तरह नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि आप उसको उन्होंने जो पोस्ट किया है एक्स पर उसको आप दिखलाइए लाइव सिटीज के व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखिए खेसारी लाल यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और जमकर गरजे हैं। देखिए जो लाइन और जो पंक्तियां खेसारी लाल यादव ने लिखी है उन पंक्तियों को हम पढ़कर भी सुना रहे हैं और आपके स्क्रीन पर बाखूबी खेसारी लाल यादव का जो ट्वीट है वो स्क्रॉल भी हो रहा होगा। देखिए सबसे पहला लाइन उन्होंने लिखा है, ना फलनमा काम आई ना चिलनमा, और उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव लिखते हैं, उल्टा आप सबके इमोशन के वैल्यू देने के बजाय आपके इमोशन को बजाएगा लोग। अब तब तक बजाएगा लोग जब तक आप कोई नया नेता पैदा ना कर दें और कमजोर ना हो जाएं। इसीलिए किसी के सहारे नहीं रहिए, अपना डंडा और उसमें अपना झंडा हर जिले में मजबूत कीजिए। और हाँ, लॉलीपॉप लेकर बुड़बक मत बनिएगा, लड़ाई हक की है, ठीक है। देखिए खेसारी लाल यादव जिस तरीके से जो लाइन लिख रहे हैं सर, बाखूबी हमारे दर्शकों ने भी वो ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया है वो पढ़ा और सुना भी। सर ये लाइन जो लिखा गया है कि तब तक आपको बजाएगा लोग जब तक कोई नया नेता ना पैदा हो जाए। देखिए वो ठीक है, वह जो छायावाद में वह लिख रहे हैं स्पष्टता के साथ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वह भी इसमें इनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ रहा है। और इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपनी प्रगति यात्रा पर आज से निकल गए। अब वह प्रगति यात्रा पर हैं। इतने बड़ा आंदोलन का स्वरूप, प्रशांत किशोर जो जन सुराज के संस्थापक हैं, उनकी सेहत खराब होती चली जा रही है। लगातार जो है सो मेडिकल टीम उनको देख रहा है। अपने उनके चिकित्सक आके रात से भी देखे, अभी भी देखे, बीपी उनका फ्लक्चुएट कर रहा है ऊपर नीचे। और वो बट ऑब्वियस है कि इस माने मौसम विभाग की चेतावनी है कि आप इधर उधर नहीं निकलें, सब तरह की बात कही जा रही है। और ये जो मौसम का मिजाज बदला हुआ है, एकदम कड़कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शीतलहर है, बेधने वाली शीतलहर है, उसमें वह बिना छतरी के, बिना छत के नीचे ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रशांत किशोर बैठे हैं। तो यह एक बड़ी बात है और लड़कों का बड़ा एक हुजूम है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से आज दावा किया गया कि देखिए जो 22 सेंटर पर आज जो परीक्षा
हुई हाँ। तो वो उसमें 8,000 से अधिक बच्चे उसमें अभ्यर्थी बैठे, तो यह एक सफलता की बात कही जा रही है जिला प्रशासन की ओर से। लेकिन यह सफलता तो ठीक है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का क्या जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, नंबर एक। नंबर दो बात, जो प्रशांत किशोर धरना पर बैठे हो, तो इसके लिए भी प्रशासन को, सरकार को यह लचीला, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, और कुछ गड़बड़ झाला हो जाएगा। मान लीजिए प्रशांत किशोर के साथ ही कुछ जो दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से उनका तबीयत उनकी खराब हो रही है, स्थिति में डिटोरिएशन है, तो वो अगर उनको पानी चढ़ने लगेगा, कुछ होगा, तो इसकी भी एक बड़ी जवाबदेही, बड़ी जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। और पटना जिला प्रशासन कह रहा है कि धरना और प्रदर्शन, तो देखिए हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं, हम उतने ज्ञाता तो नहीं है लॉ के जानकार, लेकिन वह न धरना दे रहे हैं न प्रदर्शन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। वह जो है सो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो अनशन, धरना, प्रदर्शन और ये दोनों अलग अलग चीज है जो हम जहां तक समझ पाते हैं। तो वो आमरण अनशन पर तो, और वहां तो कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब तो नारेबाजी हो नहीं रही है, नारेबाजी लग नहीं रही है। वहां तो सिर्फ यही कह रहा है कि हम लोग का री एग्जाम हो, परीक्षा हम लोग की ली जाए, ये सब बात हो रही है। और वो चुपचाप से बगैर खाए पिए बैठे हुए हैं लोग, वहां एक भी न्यूसेंस नहीं हो रहा है। तो ये देखिए दोनों में अंतर है। तो गांधी मैदान में जो लोग भी आते हैं, इतना बड़ा गांधी मैदान में लोग दौड़ने आते हैं, बैठने आते हैं, गपशप करने आते हैं, वहां पर 25-50 लोग बैठ के 1000 लोग बैठते भी हैं इस तरह से भी। तो यह इसको उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर बात करनी चाहिए कि कैसे यह माने यह समाप्त हो जाए यहाँ से भी, और गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हैं वह भी, प्रशांत किशोर का भी धरना समाप्त, माने जो आमरण अनशन है वह समाप्त हो जाए, और जो धरनार्थी बैठे हुए हैं, चिन्हित जो धरना स्थल है गर्दनी बाग में, वहां पर भी। और लीगल नोटिस तो भेजे जा रहे हैं। हाँ देखिए, प्रशांत किशोर को तो लीगल नोटिस भेजा गया, 2-2 बार, माने लीगल नोटिस क्या, वो थाना से व्याप्त उसमें FIR हुआ है, व्याप्त प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो वह देखिए कोई आपराधिक कोई नहीं है मामला कि आप उनको उठा करके लॉकअप में बंद कर दीजिएगा और जाइएगा यहाँ से, थाना से छूट जाएंगे वह। लेकिन सवाल यह सॉल्यूशन नहीं है, हमको सॉल्यूशन कर निकालना है कि बच्चों की बात है, इतने सारे लड़के उसमें इन्वॉल्व हैं, इतने सारे परिवार इन्वॉल्व हैं, तो यह कहीं ना कहीं देखिए समाज के लिए बेहतर मैसेज देने की बात होती है कि आप बेहतर मैसेज दीजिए। और प्रशासन भी कोई बाहर का तो प्रशासन नहीं है, पटना जिला प्रशासन है, वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो सब कुछ तो अंडर कंट्रोल है, सब कुछ तो एक दूसरे को लोग समझ रहे हैं, एक दूसरे को, ऐसा थोड़ी है कोई नहीं समझ रहे सब। जिला अधिकारी ने जिस तरीके से बयान दिया है सर, उन्होंने कहा है कि पहली प्राथमिकता में थी कि बच्चों का एग्जाम अच्छे तरीके से सकुशल हो जाए, और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर को लेकर भी देखा जाएगा किस तरीके से कार्रवाई जो है वो आगे करनी है। वो निश्चित रूप से प्राथमिकता पहले थी कि एग्जाम, अगर यदि जिला प्रशासन चाह रहा है तो एग्जाम हो। हाँ। एग्जाम बेहतर से हो गया, पूरी मजबूती के साथ, माने क्विक रिस्पांस टीम लगी हुई थी, इतने दंडाधिकारी सब सेंटर पर तैनात थे, अपने स्वयं DM और SSP घूम घूम के देखते हुए नजर आए। तो वह देखिए वह सब तो एक अलग विषय है, वह तो ठीक है कि आप अपना कोई भी चीज ट्रांसपेरेंसी तरीके से, जो फिर वो बिहार लोक सेवा आयोग या पटना जिला प्रशासन पर कोई इस तरीके की बात न उठे, वह तो होना ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बात का भी माने आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि यह जो 2 जगह पर इस खराब मौसम के में जो बच्चे बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, प्रशांत किशोर बैठे हैं, कोई भी तो अपने ही बिहार के लोग हैं, अपने ही लोग हैं। अब क्या पुलिस उठाएगी प्रशांत किशोर? देखिए, जो पुलिस तो उठाने की तैयारी में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इन लोगों की प्राथमिकता यह थी कि हमको एग्जाम बेहतर ढंग से करा लेना, बेहतर ढंग से एग्जाम करा लिया। विद्यार्थी भी सब जो अभ्यर्थी थे, वह जो दावा किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि 8,000 से अधिक विद्यार्थी आ गए, जो डाउनलोड किए हैं जो एडमिट कार्ड, उससे पता चल रहा है इन लोगों को। तो यह बात तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि उसके बाद फर्दर क्या लोग का एक्शन और रिएक्शन होता है। तो देखिए, अगर यदि प्रशांत किशोर को कोई, अगर यदि ये लोग टच करेंगे, तो प्रशांत किशोर को टच करने से क्या सॉल्व होगा? बच्चों की समस्या का निदान निकलना चाहिए। जो बच्चे बीते दिन से धरना पर, माने जो गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हैं, जो प्रशांत किशोर के साथ में, प्रशांत किशोर जिस डिमांड को लेकर के बैठे हुए हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, बात तो होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में तो यही खूबसूरती है कि बात होनी चाहिए, बात से बात होगी तभी किसी चीज का समाधान। अगर आप अड़ जाइएगा तो यह कोई 2 देश की लड़ाई तो है नहीं, यह तो अपने घर के अंदर में इस तरीके से अगर यदि होगा तो यह अच्छा मैसेज नहीं जाता है। नेता तो नेता, अभिनेता भी अब उतर रहे हैं BPSC छात्रों के समर्थन में। खेसारी लाल यादव ने
लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। शुरुआती में ही हमने आपसे सवाल किया था, मगर कई पंक्तियां उन्होंने लिखी। आखिर खेसारी लाल यादव कहना क्या चाह रहे हैं सर? देखिए, खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि आपके इमोशन, माने छात्रों के इमोशन को आपको उसको वैल्यू देने के बजाय जो सो यह नेता आपको निकालना पड़ेगा, आपको अपने झंडा और डंडा, माने उसमें डंडा में झंडा लगाना पड़ेगा। और ये तो यह एक मैसेज वो दे रहे हैं कि आप खुद छात्र सक्षम और मजबूत बनिए। और देखिए, लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं, हम बार बार इस बात को कहते हैं। कोई झंडा और डंडा ठीक है, वह अपने लैंग्वेज में छायावाद में वह लिख रहे हैं, हम शुरू में ही कहे, लेकिन यह दिखाई तो पड़ रहा है कि अब लड़ाई का स्वरूप बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर कल को कुछ अगर यदि होता है, और बीपीएससी अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में बैठे हैं वे बोल रहे हैं कि 4-4 छात्र जो है सो के मैंने कुछ छात्र की जो है सो इस तरीके से लाठी डंडे पड़ा, कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं, उन लोगों का क्या होगा? तो यह सबको देखिए सहानुभूति पूर्वक, बहुत ही इसको देखिए, बच्चे हैं, बच्चों को आप सहानुभूति से, प्यार से अगर यदि आप दुलार पुचकार से रखते हैं घर में ही अपने बच्चे को, तो वो बच्चे अच्छा करते हैं। अगर यदि आप उसको आंख तड़ेड़ के दिखाइएगा, डंडा मारिएगा, तो वह फिर रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन द लॉन्ग रन वह रिएक्शन आपको अच्छा नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी तो आप डंडे के बल पर या आंख दिखाकर या इससे दबा सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन कहने का मतलब मेरा यह है कि जब चुनाव होगा तो उस पर आपको कहीं ना कहीं वह चोट आपको दिखाई पड़ेगा, और वह चोट महंगा साबित पड़ता है। वह इसीलिए हम करें क्योंकि बिहार ने इस चोट को झेला है। बिहार इस चोट को आप जेपी मूवमेंट देखिए, इसका ताजा उदाहरण है। किस तरीके से तख्ता पलट, किस तरीके से बात की, छोटी छोटी बात बड़ी बात हो गई, देश भर में उसका रिएक्शन एक्शन दिखाई पड़ा। तो ऐसे में अब देखिए, पहले ये धरना प्रदर्शन क्या था, एक छात्रों के बीच में था, उसके बाद से देखिए प्रशांत किशोर, उसके बाद पप्पू यादव, उसके बाद इंडिया ब्लॉक महागठबंधन का जुटान, कांग्रेस का राजभवन मार्च, वाम दलों का राजभवन मार्च, अब देखिए कांग्रेस भी, तो हर तरीके से यह पॉलिटिकलाइज हो जाएगा। तो यह कुछ स्वरूप इसका, आप देखिए खेसारी लाल यादव, अब आपको भोजपुरी स्टार का एंट्री, तो यह कुछ न कुछ तो बड़ा स्वरूप लेता हो। यही हम बार बार शुरू से कह रहे थे कि देखिए, इसको बड़ा बृहद न बन के इसको तुरंत इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार तो भाई बिहार के चीफ मिनिस्टर, उनसे नहीं लोग आग्रह करेगा, उनसे नहीं रिक्वेस्ट करेगा, तो किससे करने जाएगा? बिल्कुल। तो आपने सुना रवि उपाध्याय सर को। खेसारी लाल यादव भी अब बीपीएससी कैंडिडेट के समर्थन में उतर चुके हैं। लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है। वहीं प्रशांत किशोर भी डटे हैं, मगर जिलाधिकारी ने कहा है कि भाई एक्शन तो लिया जाएगा। वहीं पप्पू यादव भी डटे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।